तो अर्ज़ किया है कि मेरी गलतियों से वो खफा होती हैं, मेरी गलतियों से वो खफा होती हैं और हर जुर्म की एक सज़ा ज़रूर होती है। तो आज उन्हीं सज़ा की हम लोग बात करेंगे। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो आज उनकी सज़ा के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अभिषेक शर्मा और आज की वीडियो है पनिशमेंट्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन क्या है, 301। वो किस बारे में बात करता है, किसकी पनिशमेंट के बारे में बात करता है? वो बात करता है कि अगर आपको किसी आदमी को मारने की इच्छा थी, आप चाहते थे किसी आदमी को मारना, गलती से कोई और आदमी मर जाता है आपके एक्ट से, या तो एक्ट से या गलती से, कैसे भी बाय मिस्टेक है, कैसे भी कोई और आदमी मर जाता है, ठीक है। कि वो गलती से तो गलती से ही मरेगा, वो तो अगर कोई आदमी मर रहा है वो तो गलती से ही मरेगा। किसी आदमी को मारने की इच्छा थी, गलती से कोई और आदमी मर गया, तो क्या होगा, तो क्या पनिशमेंट मिलेगी आपको? तो देखो, अगर आपको उस आदमी को मारने की इच्छा नहीं थी और वो किसी और आदमी को मारने की इच्छा थी और कोई और आदमी मर जाता है, तो आपके ऊपर चार्ज लगेगा कल्पेबल होमिसाइड का। और सज़ा कैसी मिलेगी? जैसे कि आपने वाकई में उसके कल्पेबल होमिसाइड किया है, आप जैसे आपको इंटेंशन था, यहाँ पर वो नहीं देखा जाएगा इंटेंशन था नहीं था, सामने वाले की जान गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि कल्पेबल होमिसाइड का ही चार्ज लगेगा और ऐसे ही देखा जाएगा आपको कि वाकई में आपने उसको इंटेंशनली मारा। जो जैसे भी कल्पेबल होमिसाइड को देखा जाता है वैसे ही आपको ट्रीट किया जाएगा और सज़ा भी आपको कल्पेबल होमिसाइड की मिलेगी। भले ही आपका इंटेंशन नहीं था उस आदमी को मारने का, आपका किसी और का इंटेंशन था, गलती से वो आदमी मर गया, तो आपके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का ही चार्ज लगेगा। 301। 302 बात करता है पनिशमेंट फॉर मर्डर की। पनिशमेंट फॉर मर्डर क्या है? या तो डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और इन दोनों के साथ शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन, मतलब कि डेथ के साथ डेथ भी होगी और फाइन भी होगा, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी और फाइन होगा। 302। 303 बात करता है पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। क्या मतलब कि कोई आदमी को पहले से ही इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का पनिशमेंट मिली हुई है, वो पहले से ही इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का पनिशमेंट मज़े कर रहा है वो, और उस दौरान उसने किसी आदमी का फिर से मर्डर कर दिया, उसी दौरान उस आदमी ने एक और मर्डर कर दिया है, मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के दौरान अगर उसने मर्डर कर दिया तो क्या, तो उसको सज़ा मिलेगी डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस ये 303 सेक्शन बात करता है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये जो सेक्शन है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। इस सेक्शन की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। अब आते हैं 304। वो क्या बात करता है? पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब कि कल्पेबल होमिसाइड जो कि मर्डर नहीं है उसका पनिशमेंट क्या है। तो कल्पेबल होमिसाइड हमने पढ़ा था, उसकी 3 एसेंशियल एलिमेंट्स थी, आपको अगर याद होगा। तो सबसे पहला क्या था कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, दूसरा क्या था इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी जिससे डेथ हो जाए, और तीसरा क्या था नॉलेज, ठीक है। तो देखो, सिर्फ 2 चीज़ें अगर हों, ये दो चीज़ें अगर हों, ऐसी डेथ हो रही है किसी आदमी की और जो आदमी कर रहा है ये डेथ, मतलब कि कोई आदमी अगर मार रहा है, उसकी ये दोनों चीज़ें हैं, या तो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ हो या फिर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी हो। सामने वाले ने या तो एक्ट ही ऐसा किया है जिससे सामने वाले की डेथ हो जाए, या फिर उसने कोई बॉडीली इंजरी दी है जिससे लाइकली टू कॉज डेथ हो, और फिर वो आदमी मर जाता है। तो उसकी पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 10 साल, और इन दोनों केसेस में फाइन, ठीक है। अगर ये 2 चीज़ें हैं तो, और अगर सिर्फ नॉलेज है तो सिर्फ नॉलेज है। सिर्फ नॉलेज कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो, मतलब कि सामने वाले इंसान को पता है कि ये जो एक्ट है इससे सामने वाले की जान जा सकती है, फिर भी वो ये एक्ट कर रहा है। क्या मतलब, कैसे, क्या मतलब? जैसे कि मान लो ये बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग, ये जो बिल्डर है जिसने भी ये बिल्डिंग बनाई है, इसने मान लो बहुत घटिया चीज़ यूज़ करी है, बहुत घटिया सामान इसने यूज़ किया, और उसको पता है कि अगर ये बिल्डिंग गिर गई, जो मैंने सामान यूज़ किया इससे बिल्डिंग गिर सकती है, और बिल्डिंग जो गिर सकती है इससे किसी की जान भी जा सकती है, उसको नॉलेज है। लेकिन उसका इंटेंशन नहीं है मारने का,
वो ये तो नहीं चाहेगा कि गिर जाए, ऐसा तो बिल्डर नहीं चाहे, क्योंकि उसी को दिक्कत आएगी। उसको पूरा उसको पता है, पूरा नॉलेज है, हर चीज़ का नॉलेज है कि यार ये आदमी मर सकता है, लेकिन फिर भी उसने वो एक्ट कर दिया और उससे वो मर गया। समझ रहे हो? नॉलेज का आपको समझ में आ गया होगा कि नॉलेज होना और इंटेंशन होना बहुत अलग चीज़ है। सिर्फ अगर उस आदमी को नॉलेज है और वो उसका इंटेंशन नहीं है वो चीज़ करने की, सिर्फ उस आदमी को नॉलेज है कि ये आदमी मर सकता है मेरे इस एक्ट से, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं है, उसका इंटेंशन नहीं है। समझ रहे हो आप? कि मान लो कि एक जगह खाना बट रहा था और वो जो खाना बांटने वाला था उसने उसको क्या उसके घर, उसके यहाँ पर रस्म ही होती है कि हर साल उस टाइम पर खाना बांटना है, ठीक है। और उस टाइम पर उसने क्या किया, कुछ एक्सपायर्ड सामान उसने यूज़ कर लिया खाना बनाने में। तो उसने क्या सोचा होगा कि चलो ठीक है ना यार, कोई दिक्कत नहीं, क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसको हाँ नॉलेज थी इस चीज़ की कि यार मैं एक्सपायर्ड सामान दे रहा हूँ, हो सकता है फूड पॉइजनिंग हो जाए, हो सकता है मर जाए ये आदमी। नॉलेज थी उसको, नॉलेज तो थी उसको, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। उसका इंटेंशन तो था नहीं मारने का, सिर्फ नॉलेज थी। वो अगर नॉलेज हो और नॉलेज हो सामने वाले को, फिर कोई आदमी मर जाए तो उसकी सज़ा क्या है? उसकी सज़ा है या तो 10 साल या फिर फाइन या फिर बोथ। क्लियर है? क्लियर कि क्या है कि नॉलेज में क्या फ़र्क है और इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और कॉजिंग बॉडीली इंजरी में क्या फ़र्क है। हो सकता है कि इंटेंशन हो और नॉलेज भी हो, सब कुछ हो सकता है कि सिर्फ नॉलेज ही हो, जैसे कि हमने अभी देखा, सिर्फ इंटेंशन ही हो, नॉलेज। समझ रहे हो? तो ये था 304 और ये थी पनिशमेंट्स कुछ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।